Welcome back, class 12. In today's video, we're going to see about principles of management, ठीक है, by F.W. Taylor, ठीक है. Now, आपके 12th में एक F.W. टेलर के प्रिंसिपल्स आप लोग करेंगे एंड वी विल डू हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स. इन दो लोगों ने मैनेजमेंट में कुछ प्रिंसिपल्स दिए थे फॉर द मैनेजर्स, फॉर द मैनेजमेंट, ठीक है. तो अगर वो प्रिंसिपल को वो लोग फॉलो करेंगे देन देयर ऑर्गेनाइजेशन विल बी बेटर ऑफ एंड दे विल वर्क मच बेटर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, अगर वो प्रिंसिपल को वो फॉलो करेंगे, ठीक है. तो F.W. टेलर, ठीक है, he is giving around 7 principles, ठीक है, of management, and that principle is also called as scientific principles, ठीक है. because science की कई प्रॉपर्टी इस प्रिंसिपल पे है, ठीक है. as we all know साइंस के जो प्रिंसिपल्स होते हैं that cannot be changed, वैसे ही this principles cannot be changed, ठीक है. it cannot be updated, ठीक है. it's remain static in nature, ठीक है. तो let's now look at 7 principles of F.W. Taylor. Fine, ठीक है. सबसे पहला प्रिंसिपल जो टेलर ने दिया था that was science not rule of thumb, ठीक है. Taylor said that the management should use all the scientific methods, जो methods scientifically experiment से पहले prove हो चुके हैं, only those methods should be used in an organization, not by the rule of thumb. rule of thumb का मतलब क्या होता है? अगर मैनेजर को लग रहा है कि नहीं यार जो मैं कह रहा हूँ वही सही है, वैसा नहीं होना चाहिए, ठीक है. it should be scientific method that has been proven with experiments, ठीक है. पहले एक्सपेरिमेंट हो चुका है और उसके ऑब्जर्वेशन और रिजल्ट्स आ चुके हैं कई ऑर्गेनाइजेशन में कि वैसे उस मेथड से ऑर्गेनाइजेशन विल डेवलप मच बेटर, ठीक है. तो इन्होंने टेलर ने पहले ही कह दिया था, फर्स्ट प्रिंसिपल में कह दिया कि साइंटिफिक मेथड को फॉलो करना चाहिए, ना कि मैनेजर का खुद का कोई मेथड, ठीक है. ये ट्रायल एंड एरर मेथड नहीं हो रहा है, ठीक है. दिस इज अ कंपनी, इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन, वी कैन नॉट रन दैट ऑन ट्रायल एंड एरर मेथड, ठीक है. वही मेथड यूज करने चाहिए मैनेजमेंट को दैट इज साइंटिफिकली प्रूवन. क्लियर है. तो पहला रूल था साइंस नॉट रूल ऑफ थंब. क्लियर है. सेकंड प्रिंसिपल इज दैट वाज गिवन बाय टेलर वाज हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड. हार्मनी का मतलब क्या होता है? सबको साथ में लेके चलो, ठीक है, अलग अलग ना रखो सबको, ठीक है. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय F.W. टेलर. इस प्रिंसिपल का मतलब क्या हुआ? हार्मनी का मतलब क्या होता है? सबको साथ में लेके चलो. देयर आर 2 parties in an organization. One is your management and the other one is the worker. They both are never happy with each other, ठीक है. हमेशा दोनों में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं. वर्कर सोचते हैं कि सबसे ज्यादा काम वर्कर्स कर रहे हैं और प्रॉफिट जो का शेयर सबसे ज्यादा मैनेजमेंट को मिल रहा है. मैनेजमेंट थिंक दैट वर्कर्स आर नॉट डूइंग वर्क, ठीक है, मैं कैसे शेयर दूं उनको ज्यादा प्रॉफिट का, ठीक है. तो इससे क्या होगा कि मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन में देयर विल बी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट. तो उसको दूर करने के लिए फेल सेट ये जो सिस्टम, ये जो एनवायरनमेंट है जिसमें कॉन्फ्लिक्ट का एनवायरनमेंट है, इट शुड बी देयर, ठीक है. मैनेजमेंट को आगे आना चाहिए एंड और वर्कर को समझाना चाहिए, ठीक है, दैट कि हम लोग दोनों साथ मिलकर ही चल पाएंगे. अगर चलना है तो हम लोग कोई भी अलग जाना चाहेगा तो ये ऑर्गेनाइजेशन काम नहीं कर पाएगी, जिससे ना आपका फायदा है ना मेरा फायदा है, ठीक है. हम दोनों को साथ लेके चलना होगा, तभी आई कैन रीच एट ए सर्टेन लेवल, ठीक है. तो टेलर ने कहा था कि हार्मनी होनी चाहिए, ठीक है. देयर शुड बी एनी डिस्कॉर्ड, कोई अरेंजमेंट नहीं होना चाहिए आपस में, ठीक है. डिससैटिस्फैक्शन नहीं होना चाहिए आपस में. देयर शुड बी हार्मनी अमंग द बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द वर्कर्स, ठीक है. नेक्स्ट इज मैक्सिमम नॉट रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट. F.W. टेलर ने कहा है कि हमें ऑर्गेनाइजेशन में मैक्सिमम आउटपुट पे
फोकस करना चाहिए, ना कि रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट। मैक्सिमम माने ज्यादा आउटपुट पे फोकस करना चाहिए, कम आउटपुट पे फोकस नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो भी डिफरेंसेस होते हैं बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द वर्कर्स, दैट इज ड्यू टू द सरप्लस, प्रॉफिट का जो बंटवारा होता है जो, ठीक है, उसके वजह से ही इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। तो एडब्ल्यू टेलर सेड कि टू रिमूव दिस कॉन्फ्लिक्ट द ऑर्गेनाइजेशन शुड वर्क फॉर मैक्सिमम आउटपुट, जो उसका प्रोडक्ट बने वो मैक्सिमम बने, ठीक है, ताकि मैक्सिमम प्रोडक्ट को बेचने में जो प्रॉफिट ज्यादा होगा कम होगा, प्रॉफिट विल बी मोर। और जो डिफरेंसेस है बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर अबाउट द प्रॉफिट शेयरिंग, ठीक है, वो कम हो जाएगा, बिकॉज देन मैनेजमेंट विल बी एबल टू शेयर इट्स प्रॉफिट विद द वर्कर्स, बिकॉज आउटपुट का लेवल बढ़ गया, ठीक है, द लेवल ऑफ आउटपुट हैज इंक्रीज्ड एंड सो विद द हेल्प ऑफ दैट आउटपुट profit of the company is also increased. Now management is able to share its profit with workers. ठीक है, तो ये प्रिंसिपल सही है कि नहीं? Of course, बिल्कुल ये सही प्रिंसिपल है। क्या इसमें चेंज ला सकते हैं? नहीं ला सकते चेंज इसमें, ठीक है। ये प्रिंसिपल को फॉलो करना चाहिए हमेशा। एवरी ऑर्गेनाइजेशन शुड फोकस ऑन मैक्सिमम आउटपुट, ठीक है, नॉट रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट। कम आउटपुट पे फोकस नहीं करना चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट, डिवीजन ऑफ वर्क। This principle was laid down by F.W. Taylor. इकोनॉमिक्स में पढ़ चुके डिवीजन ऑफ वर्क क्या होता है? He said कि ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी काम है उसको सबको टुकड़ों में बांट दो और हर टुकड़ा एक आदमी को दे दो काम करने के लिए, उससे ही अच्छा काम होगा, ठीक है। एक आदमी अगर सब काम करेगा तो काम कभी भी अच्छा नहीं होगा। He said he distribute all the work according to his skills of the worker, ठीक है, और वो काम कराओ उससे जो उस पे वो उसकी स्किल अप्लाई हो और वो कैपेबल हो उसके लिए, ठीक है। तो ही सेड कि डिवीजन ऑफ वर्क शुड बी फॉलोड इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। हर काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के सबको एक एक पोर्शन उस काम का दे दो, दैट वुड बी बेनिफिशियल फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स ट्रू, ठीक है। हर ऑर्गेनाइजेशन में यही होता है, डिवीजन ऑफ वर्क होता है। हर कोई एक काम नहीं कर, सारा काम नहीं करता है, वो एक पर्टिकुलर पूरा काम का एक पर्टिकुलर काम करता है। And this principle was laid down by F.W. Taylor. Clear है? Next. Scientific selection, training, and development of workers. F.W. टेलर ने कहा था कि देयर शुड बी अ साइंटिफिक सिलेक्शन ऑफ वर्कर्स। साइंटिफिक सिलेक्शन का मतलब क्या होता है? वर्कर्स शुड बी सिलेक्टेड अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन, या एम्प्लॉय शुड बी सिलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द क्वालिफिकेशन एंड देयर स्किल्स। उनको जिस काम के लिए रखा जा रहा है उस काम के उसमें उनकी क्वालिफाइड हो एंड दे शुड आल्सो हैव अ स्किल, तभी उनका सिलेक्शन होना चाहिए। सिर्फ कि वो मेरा घर का कुछ रिश्तेदार है वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। द सिलेक्शन प्रोसेस शुड बी साइंटिफिक, ठीक है। क्या वो काम कर पाएगा, क्या उसकी क्वालिफिकेशन या उसके स्किल्स वो काम कर पाएगी, तभी उसको सिलेक्ट करना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। वर्कर्स और एम्प्लॉइज शुड बी सिलेक्टेड इन ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स एंड क्वालिफिकेशन। कॉमर्स बैकग्राउंड का एम्प्लॉय वोंट बी एबल टू वर्क इन इंजीनियरिंग और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। कॉमर्स का बंदा फाइनेंस में ही काम कर पाएगा और साइंस का बंदा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में काम कर पाएगा। ही सेड देयर शुड बी अ साइंटिफिक सिलेक्शन, ठीक है। फिर सिर्फ सिलेक्शन इज नॉट ओके, टाइमली ट्रेनिंग भी देनी चाहिए उसको अकॉर्डिंग टू द टेक्नोलॉजी यूज बाय द कंपनी, अकॉर्डिंग टू द करंट सिनेरियो, ठीक है। इट शुड बी ट्रेन्ड फॉर दैट जॉब, जो पर्टिकुलर जॉब वो कर रहा है उसके लिए उसको ट्रेनिंग भी देनी चाहिए, बिकॉज ट्रेनिंग से ही विल लर्न हाउ टू डू द वर्क मोर एफिशिएंटली एंड विदाउट एनी वेस्टेज, ठीक है। एंड डेवलपमेंट, टेलर ने कहा था कि एम्प्लॉय का डेवलपमेंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। टेलर सेड कि एम्प्लॉय शुड बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू डेवलप हिमसेल्फ, ठीक है। मैनेजमेंट को उस पर पूरा भरोसा करना चाहिए एंड मैनेजमेंट शुड टेल द एम्प्लॉयज या वर्कर्स टू वर्क जैसे आप चाहे वैसे काम करो, बट आई नीड द आउटपुट। आप अपने स्किल्स को और निखारो, ठीक है। इफ यू थिंक दैट यू कैन डू वर्क मच बेटर, ठीक है, यू ऑट टू डू दैट वर्क, ठीक है। इससे क्या होगा? एम्प्लॉय का डेवलपमेंट होगा, ठीक है। तो वो सिर्फ
एक जगह नहीं रहेगा, ठीक है। एवरीबडी नीड्स डेवलपमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन, एवरी एम्प्लॉय वांट्स अ प्रमोशन, तो उसके लिए ही सेड कि देयर शुड बी एन इमेंस अपॉर्चुनिटी फॉर डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स एंड एम्प्लॉयज इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, क्लियर है। तो दिस वाज द प्रिंसिपल, फिफ्थ प्रिंसिपल व्हिच वाज लेड डाउन बाय द एफडब्ल्यू टेलर, ठीक है। सिक्स्थ प्रिंसिपल इज स्टैंडर्डाइजेशन। व्हाट डू मीन बाय स्टैंडर्डाइजेशन? ही सेड कि जितने भी मेथड्स हैं, टूल्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, मशीन्स हैं, दैट शुड बी एज पर द स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है? रूल्स एंड रेगुलेशन जो अब तक बनी हुई है, गवर्नमेंट ने बनाई है या किसी इंस्टीट्यूशन ने बनाई है, साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन बनाई है, वो स्टैंडर्ड्स फॉलो करने चाहिए। अपने हिसाब से कोई भी टूल्स एंड मटेरियल नहीं रखने चाहिए। जो स्टैंडर्ड है इंडस्ट्री का उसको फॉलो करना चाहिए और उस हिसाब से हमें टूल्स, इक्विपमेंट्स एंड मशीनरी को रखना चाहिए, ठीक है। So that will lead to a better development of an organization and for the people also working in an organization. Clear है? And the last was mental revolution. Mental revolution का मतलब क्या होता है? Mental revolution means that management and workers एक दूसरे के प्रति जो सोच है वो चेंज होनी चाहिए, ठीक है। Workers should look at management as their father figure, ठीक है, एंड मैनेजमेंट शुड लुक एट वर्कर्स एज देयर ओन चाइल्ड, ठीक है। ऐसे ट्रीट करना चाहिए, मेंटल रेवोल्यूशन होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि तू वर्कर है मैं मैनेजर हूं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। दे शुड बी ट्रीटेड इक्वली एंड देयर शुडंट बी एनी डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन, क्लियर है। तो मेंटल रेवोल्यूशन, नॉट ओनली मैनेजमेंट शुड चेंज, even the worker also should change their mental revolution, mental status, and they should think about management, and they both together can develop an organization for towards profitability, ठीक है। तो मेंटल रेवोल्यूशन होना चाहिए, टेलर ने ये कहा था, ठीक है, दोनों को, मैनेजमेंट को भी और वर्कर्स को भी, देन ओनली मैनेजमेंट इज गोइंग टू बी प्रॉफिटेबल एंड सक्सेसफुल। सो दिस वाज द 7 principles of management which was laid down by F.W. Taylor. I hope you got this. In the next video, we'll be seeing about principles laid down by Mr. Henry Fayol. ठीक है, हेनरी फ्यूल ने भी प्रिंसिपल दिए थे मैनेजमेंट के, एंड ही गेव अराउंड 16 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो उसमें आपको ज्यादा याद करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें सिर्फ 7 ही प्रिंसिपल्स हैं, क्लियर है, ठीक है। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।